अच्छे स्कूल जाने से फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अच्छी स्कूल अच्छे कॉलेज जाने से फ़ायदा क्या है कि आप अपने सपने भी पूरे कर पाओगे। मान के चलो किसी का सपना है एक्टर बनने का, सिंगर बनने का, तो बहुत सारे एक्टर और सिंगर कहाँ से बने पता है? आईआईटी से बने हैं। तो तुम आईआईटी पहुँचो तो पहले, आईआईटी एम्स पहुँचो। बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक कर रहे थे, बाद में कुछ अपना सपना पूरा किया। बीटेक सिर्फ नाम मात्र का किया, समय रैना बीटेक, बहुत सारे ऐसे, आशीष चंचलानी, बड़े बड़े यूट्यूबर। क्योंकि देखो जब आप कॉलेज जाते हो ना, तो वहाँ आपको आपका जो स्किल है उसको भी डेवलप कर पाते हो, और आपको जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो। अगर आपको एक्टर ही बनना है एक्टर भी बन सकते हो, सिंगर बनना है सिंगर बन सकते हो। बहुत सारे सिंगर एक्टर यूट्यूबर बने हैं कॉलेज से, समझे? तो पहले वहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करो, तभी जा कर के तुम आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे। और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना। अगर तुम यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम सोचते हो कि यार क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सीखने मिलेगा भारत के ज्योग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, इतना नॉलेज हो जाएगा यार। जो यूपीएससी का तैयारी करता है उसको कितना नॉलेज होता है, एसएससी का तैयारी करता है कितना नॉलेज होता है। पढ़ाई व्यर्थ थोड़ी जाती है, बहुत कुछ सिखाती है आपको। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, समझे? एक सरकारी नौकरी लो, देखो लोग तुम्हारी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? खूब पढ़ो यार, घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 5 घंटे तो पढ़ोगे अच्छे से, रात को पढ़ाई करो। दिन में अगर घर का काम रहता है, बहुत सारी औरतों को घर का काम रहता है, तो रात को पढ़ाई करो। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि पिताजी कहते हैं ये काम करो वो काम करो, तो रात में पढ़ो ना भाई। 3 घंटे की नींद लो, पूरे रात कितने देर का होता है? अगर तुम 8 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, तो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ो, 10 बजे खाना खाओ, और फिर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ो, या 12 बजे से 3 बजे तक सो जाओ, 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ो, है कि नहीं? अगर तुम पढ़ोगे ना 3 बजे से 8 बजे तक, कौन डिस्टर्ब करेगा तुमको, है कि नहीं? घर का भी काम तो दिन में होता है ना, 8 बजे के बाद ही कोई काम होता होगा घर का। तो तुम्हें घर वालों से भी थोड़ा बात करना होगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे पढ़ाई करते टाइम। ऐसा बोलना पड़ेगा कि देखो मैं घर का भी काम करूँगा, लेकिन जब मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब तुम ऐसा घर में बोल दोगे ना, तो सब समझ जाएगा। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कुछ बने। वो ये नहीं कहेगा नहीं नहीं बेटा अभी पढ़ाई कर, पढ़ाई छोड़ के ये काम कर, नहीं। तुम सच में अगर पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, समझे? लेकिन घर का काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे शरीर मजबूत होता है, समझे? घर का काम करने से ये नहीं है कि तुम कमज़ोर बनोगे, तुम्हारा शरीर मजबूत होगा। घर का काम करना चाहिए, पूरे दिन मत करो लेकिन करो। माँ बाप की बात माना करो, परिवार की बात माना करो, आगे बढ़ोगे, समझे? और एक बात, जो जब तक देखो माँ बाप क्या चाह रहा है, तुम्हारा फैमिली क्या चाह रहा है कि तुम पैर पे खड़े हो जाओ। वो थोड़ी कह रहा है तुमको कि हाँ तुम मेरे जो कहूँ वो करो, गुलामी करो, ऐसा नहीं कहता कोई भी परिवार या माँ बाप। चाहता है कि तुम अपने पैर पे खड़े रहो। तो वो चाहता है कि तुम इतना सक्षम बन जाओ कि तुम अपने से घर किराया लेके रह सको, घर खरीद सको, अपने से गाड़ी खरीद सको, अपने से पैसे से खा सको, समझे? अपने पैसे से कपड़े पहन सको। ये सोच रहा है तुम्हारा पेरेंट। माँ बाप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा है, समझे? और तुम सोचते हो कि अरे मेरे माँ बाप हमें ये, तुम्हारा सपना भी पूरा करना है, करो पूरे। अरे बीटेक किया है गगन प्रताप सर ने, पता है? गगन प्रताप सर यूट्यूब पे बहुत मैथ्स का बहुत बड़ा टीचर है, यूट्यूब पे देखना सर्च करके। वो बीटेक किया है बंदा, सरकारी नौकरी की तैयारी करी उसने, 2 बार करी तैयारी, नहीं हुआ। उसके बाद एसएससी की तैयारी करी सर ने, उसके बाद एसएससी को कोचिंग पढ़ाने लगे। क्यों? नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके पास उतना नॉलेज आ गया कि हाँ मुझे कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, समझे? माँ बाप चाहता है कि उनके गुजरने के बाद तुम कैसे रहोगे, क्या खाओगे, ये सोच करके वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, समझे? अरे मेरे माँ बाप लोग सोचते हैं, पूरे दिन कहते हैं फ़ोन चलाते हैं। माँ बाप चाहता है कि तुम रील देख करके समय बर्बाद ना करो। माँ बाप चाहता है कि तुम इंटरटेनमेंट ना करो, तुम अपने पैर पे खड़े रहो। अगर तुम अच्छा रील देखोगे, जैसे कि बहुत अच्छा अच्छा रील आता है, ध्रुव राठी का रील देखो, ध्रुव राठी का वीडियोस देखो, उसके बाद से नीतीश राजपूत का वीडियो देखो, अच्छा अच्छा पॉडकास्ट देखा करो, थोड़ी माँ बाप मना करेगा।
तुम पॉडकास्ट अच्छा देख रहे हो जिससे कुछ सीखने मिल रहा है तो कोई मना नहीं करेगा। और ऐसे कॉमेडी, आजकल का कॉमेडी तो आप लोग जान ही रहे हो ना किस टाइप का कॉमेडी लेवल हो चुका है, किस टाइप का शो हो रहा है, एकदम बेकार टाइप का, जिसमें आपको कुछ गंदगी दिमाग में घुसा रहा है और कुछ नहीं। समझे? अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखा करो, अक्षत गुप्ता का पॉडकास्ट देख लो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो यार, सच बता रहा हूँ। हर इन बीस ज़्यादा पैसा खर्चा कहाँ होता है यार। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो एसएससी अड्डा 24/7 में सारा कोर्स फ्री में है, देखो जा करके, ना के बराबर फ़ीस है, 700-800 रुपये में पूरा फीस है, और वो तुमको पूरा कोर्स करा देते हैं रेलवे ग्रुप डी का। मैंने परचेज़ करा, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका कोर्स। ज़्यादातर मटेरियल फ्री में है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में है। मैं कहता हूँ दिन में 5 घंटे पढ़ो, रात में 5 घंटा पढ़ो बस। अब है कि स्टैटिक जीके कैसे करें, जीके भी कर सकते हो। जीके के लिए क्या करना है, रोज़ 1 घंटा सुबह देखो जीके, कि आज देश दुनिया में क्या चला है, बस वही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, जो चीज़ है जिस पे तुम्हें फोकस करना वो है आपका साइंस, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। इन सब चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है। बाकी अगर जनरल नॉलेज की बात है तो उसमें हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप ना बना पाओ किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ें आपको पता ना हो। इसीलिए तो जिन चीज़ों में आप नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, मैंने देखा है, गगन प्रताप सर बता रहे थे कि इंग्लिश में ही है ना, इंग्लिश का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें ज़्यादा टेंस में ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, वॉइस में, नरेशन में, इसमें ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज वगैरह में उठा सकते हैं। तो ये फ़ायदा ये है किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने से। जैसे यूपीएससी का तैयारी किया किसी ने, एसएससी का तैयारी किया, किसी भी लेवल का एसएससी का, तो उससे उसका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा, अंग्रेजी बोलना अच्छा हो जाएगा उसका, क्योंकि वो उसका लेवल भी अंग्रेजी का उसी लेवल का होता है। अंग्रेजी सीख जाओगे, बोलना लिखना बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाता है। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें डर लगता था कि यार ड्रिलिंग में क्या होता है, मेरे घर में सब कहते रहते थे। जब मैंने उसका वेबसाइट पे जा कर के देखा या मैंने यूट्यूब पे डाल करके देखा तो उसका एपिसोड बना हुआ है, उसमें पूरा एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग कैसे होता है, ये वो। इंग्लिश में था, मुझे शुरुआत में डर लग रहा था लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सीख लिया। तो डरना नहीं है हमेशा। मेरे एक अंकल है, कहते हैं हमेशा कि हनुमान जी के पास पावर था, उनको पता नहीं था, जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया तो उन्होंने फिर आगे बढ़ा। मैं रोज़ पढ़ता हूँ भागवत गीता, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा कमज़ोरी लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्या खाऊं, तो मैं सत्तू सोचा पीऊँगा। उसके बाद मैं देसी खाना खाता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाता था बाहर का खाना, एकदम खास करके मैं समोसा कहता हूँ बेकार, मैंने देखा बनाते हुए इसलिए बता रहा हूँ। एक ही तेल में सारा समोसा बना रहा था, बताओ। तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मेरा पाचन शक्ति ख़राब हो गया था बीच में, मैं 2-3 दिन लगातार खाया था, फिर मैंने छोड़ दी। सारा चीज़ भोलेनाथ पे छोड़ दो, बस तैयारी करो, हो जाएगा। बड़ों का आशीर्वाद लो। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद ही देता है ना। आगे बढ़ना चाहिए हमें, अपने परिवार का, माँ बाप का, समाज का, देश का नाम रोशन करना है, बस ये सोच करके तैयारी करना चाहिए।